पीपल को केवल एक बार जल चढ़ाने से क्या होता है? मित्रों, आज की इस अत्यंत पावन कथा में हम जानेंगे कि पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। एक समय देवर्षि नारद नारायण नारायण का स्मरण करते हुए वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां भगवान विष्णु स्वर्ण और रत्नों से अलंकृत दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। वैकुंठ के भव्य स्वर्णिम द्वारों को पार कर नारद जी भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे देवर्षि, आपका वैकुंठ में स्वागत है। आज आपके मन में कोई जिज्ञासा प्रतीत हो रही है, निसंकोच होकर बताइए। देवर्षि नारद ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। तीनों लोकों में जो कुछ भी घटित होता है वह आपसे छिपा नहीं है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा से अपनी शंका प्रकट करता हूं। उन्होंने आगे कहा, आज मैंने कुछ मनुष्यों को पीपल का वृक्ष काटते देखा। वह वृक्ष मानो पीड़ा सह रहा था, लेकिन वे बिना विचार किए उसे नष्ट कर रहे थे। जबकि शास्त्रों में आपने स्वयं कहा है कि वृक्षों में आपका स्वरूप अश्वत्थ अर्थात पीपल है, फिर लोग ऐसा घोर पाप क्यों करते हैं? कृपया यह भी बताइए कि पीपल को जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है, किस दिन उसकी पूजा करनी चाहिए और किस समय जल अर्पित करना सबसे शुभ माना गया है। भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। वास्तव में पीपल में मेरा ही निवास माना गया है। इसके महत्व को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता है उसके पाप क्षीण हो जाते हैं। जो बार बार इसका श्रवण करता है उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो इस कथा का प्रचार करता है वह अंत में विष्णुलोक का अधिकारी बनता है। यह सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रभु, मैं इस दिव्य कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया शीघ्र इसका वर्णन करें ताकि मैं इसे तीनों लोकों में पहुंचाकर जन कल्याण कर सकूं। भगवान विष्णु ने कथा आरंभ करते हुए कहा, प्राचीन काल में नंदीग्राम नाम की एक समृद्ध नगरी थी। वहां पुष्कर नाम के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे सदैव यज्ञ, पूजा और जीवों की सेवा में लगे रहते थे। उनके आश्रम में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था जिसकी वे प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक पूजा करते, जल अर्पित करते और उसकी परिक्रमा करते थे। विशेष रूप से एकादशी के दिन वे व्रत रखकर पीपल की विधिपूर्वक आराधना करते। घर से बाहर निकलते समय भी वे उस वृक्ष को प्रणाम करना कभी नहीं भूलते थे। इसी भक्ति और सेवा के कारण उन्होंने अपार पुण्य अर्जित किया। एक दिन भोजन की तलाश में एक भयानक राक्षस उस ब्राह्मण के आश्रम में आ पहुंचा। चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वह अपने शिकार की खोज करने लगा। उसी समय वह ब्राह्मण अपनी कुटिया से बाहर निकला। बाहर आते ही उसने देखा कि एक विशालकाय और भयावह राक्षस आश्रम के निकट खड़ा है। ब्राह्मण को देखते ही राक्षस के चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, आज तो मुझे ताजा और उत्तम भोजन मिल गया। यह ब्राह्मण स्वस्थ और बलवान प्रतीत होता है। इसे खाकर मेरी भूख अवश्य शांत हो जाएगी। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि ब्राह्मण के चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वह शांत स्वर में बोला, हे राक्षस, मेरी इस छोटी सी कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम बहुत भूखे लग रहे हो। बताओ, तुम्हारी सेवा कैसे करूं? ब्राह्मण के विनम्र व्यवहार को देखकर राक्षस चकित रह गया। उसने मन में विचार किया, सामान्य मनुष्य तो मुझे देखकर कांप उठते हैं, लेकिन यह ब्राह्मण तनिक भी भयभीत नहीं है। अवश्य ही यह कोई महान तपस्वी है। राक्षस ने पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में किस उद्देश्य से निवास करते हैं? मुझे देखकर आपको डर क्यों नहीं लगा? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु की शरण में रहता है उसे संसार की किसी वस्तु का भय नहीं रहता। अब तुम अपनी इच्छा बताओ।
जो संभव होगा वह अवश्य पूरा किया जाएगा। पहले इस वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करो। जैसे ही राक्षस उस वृक्ष के नीचे पहुंचा, उसके शरीर में तीव्र जलन होने लगी। कुछ ही क्षणों में उसका राक्षसी शरीर धरती पर गिर पड़ा। तभी उसके भीतर से एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। राक्षस योनि से मुक्त होकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने आश्चर्य से ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, यह कैसा अद्भुत चमत्कार है? इस वृक्ष की छाया में आते ही मुझे मुक्ति कैसे मिल गई? ब्राह्मण ने कहा, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि पवित्र पीपल है। इसमें स्वयं भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। इसके प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव को कल्याण की प्राप्ति होती है। इसी कारण तुम्हारे पूर्व कर्मों का बंधन समाप्त हो गया। यह सुनकर वह दिव्य पुरुष ब्राह्मण को प्रणाम करके स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गया। कुछ समय बाद यमराज ने अपने दूतों को बुलाकर आदेश दिया, तुम नंदीग्राम जाओ और पुष्कर नामक ब्राह्मण को मेरे सामने उपस्थित करो। यमराज की आज्ञा पाकर यमदूत तुरंत पृथ्वी पर पहुंचे और पुष्कर ब्राह्मण को जीवित अवस्था में ही अपने साथ ले जाने लगे। मार्ग में ब्राह्मण ने शांत भाव से पूछा, हे दूतों, मेरी मृत्यु तो अभी नहीं हुई है, फिर मुझे यमलोक क्यों ले जाया जा रहा है? यमदूत बोले, हमें केवल यमराज की आज्ञा का पालन करना है। स्वयं धर्मराज ने तुम्हें बुलाने का आदेश दिया है। हम भी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर तुम्हें किस कारण बुलाया गया है। ब्राह्मण बिना किसी चिंता के उनके साथ चल पड़ा। उसकी धैर्यपूर्ण मुद्रा देखकर यमदूत भी हैरान थे। वे आपस में कहने लगे, जब हम अन्य प्राणियों को यमलोक ले जाते हैं तब वे भय और शोक से व्याकुल हो उठते हैं, लेकिन यह ब्राह्मण न तो दुखी है और न ही किसी प्रकार का विलाप कर रहा है। यमदूत पुष्कर ब्राह्मण को लेकर धर्मराज के दरबार में पहुंचे। जैसे ही यमराज की दृष्टि उन पर पड़ी, वे तुरंत समझ गए कि बड़ी भूल हो गई है। उन्होंने आश्चर्य से दूतों से कहा, तुम लोगों ने यह क्या कर दिया? मैंने जिस पुष्कर नाम के व्यक्ति को बुलाने का आदेश दिया था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तुम लोग भूलवश एक महान धर्मात्मा को यहां ले आए हो। यमराज ने आगे कहा, ये भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक पीपल की पूजा करते हैं। ऐसे पुण्यात्मा को उनकी इच्छा के विरुद्ध यमलोक लाना उचित नहीं है। धर्मराज की बात सुनकर यमदूत अत्यंत लज्जित हुए। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण से क्षमा मांगी। पुष्कर ब्राह्मण ने भी बड़े सहज भाव से उन्हें क्षमा कर दिया। तब यमराज ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, आपके परिवार के लोग आपके वियोग में अत्यंत दुखी हैं। कृपया अपने घर लौट जाइए। मेरे दूतों से जो भूल हुई है उसके लिए मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूं। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे धर्मराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इन दूतों से जो भूल हुई है उसके लिए मैं उन्हें दोषी नहीं मानता, बल्कि इनके कारण मुझे जीवित रहते हुए आपके दर्शन का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता। यदि आप अनुमति दें तो मेरी एक प्रार्थना है। मैं उन सभी नरकों का दर्शन करना चाहता हूं जहां पापी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ब्राह्मण की यह इच्छा सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं अवश्य उसे पूर्ण करूंगा। इसके बाद धर्मराज स्वयं पुष्कर ब्राह्मण को विभिन्न नरकों का दर्शन कराने ले गए। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने अनेक प्रकार की भयावह यातनाएं देखी। कहीं पापी जीव शूलों पर लटके हुए असहनीय कष्ट सह रहे थे, तो कहीं हिंसक पशु उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे। कुछ को भयंकर कीड़े मकोड़े काट रहे थे, जबकि कई पापी उबलते तेल के विशाल पात्रों में दंड भोग रहे थे। कहीं यमदूत अपने अस्त्रों से उन्हें दंडित कर रहे थे, तो कहीं कठोर शीत से भरे नरक में आत्माएं ठिठुर रही थी। कुछ पापी प्रचंड अग्नि में जलते हुए करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। इन सबको देखकर पुष्कर ब्राह्मण का हृदय दया से भर उठा
उन्होंने उन पीड़ित आत्माओं से पूछा, क्या तुम लोगों ने पृथ्वी पर रहते हुए कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, जिसके अभाव में आज तुम्हें इतनी कठोर यातनाएं सहनी पड़ रही हैं? उन आत्माओं ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, हमने अपने जीवन में धर्म और पुण्य की उपेक्षा की, पराई स्त्रियों के साथ अधर्म किया, चोरी की, निर्दोष पशुओं की हत्या की और अनेक पाप कर्म किए। उन्हीं कर्मों का परिणाम है कि आज हम नरक की इन भयानक यातनाओं को भोग रहे हैं। उनकी बात सुनकर पुष्कर ब्राह्मण बोले, क्या तुम लोगों ने अपने जीवन में कभी भगवान विष्णु की भक्ति नहीं की? जो मनुष्य सच्चे मन से श्रीहरि का स्मरण और पूजन करता है, उसकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। प्रभु की कृपा से उसे अंततः मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। तुम लोगों ने न तो भगवान के चरणों में श्रद्धा प्रकट की और न ही पीपल की सेवा की। पीपल को जल अर्पित करने से अनेक जन्मों के पाप भी क्षीण हो जाते हैं। यह सुनकर वे पीड़ित आत्माएं अत्यंत विनम्र होकर बोली, हे ब्राह्मण देव, हमारा अंतःकरण पापों से मलिन हो चुका है, इसलिए हम इन असहनीय कष्टों को भोग रहे हैं। अभी तक नरक की अग्नि हमें निरंतर जलाती रही, लेकिन आपके शरीर का स्पर्श करके जो शीतल वायु हमारी ओर आई है, उससे हमारी पीड़ा कुछ कम हो गई है। वे आगे बोले, हे धर्मात्मा, यदि संभव हो तो कुछ समय और यहीं ठहर जाइए। आपके समीप रहने से हमें क्षण भर का सुख और शांति मिल रही है। अनगिनत वर्षों से हम यातनाएं सह रहे हैं। आज आपके दर्शन मात्र से हमारे मन को सांत्वना मिली है। कृपया हम पापियों पर दया कीजिए। तभी यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने नरक का दर्शन कर लिया है, अब अपने घर लौट जाइए। आपके परिवार के लोग आपके वियोग में अत्यंत व्याकुल हैं। पुष्कर ब्राह्मण ने करुण स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, इन दुखी प्राणियों को इस अवस्था में छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? इनकी करुण पुकार मेरे हृदय को व्याकुल कर रही है। यमदूतों के दंड और अग्नि की ज्वालाओं में तड़पते इन जीवों की पीड़ा देखकर मेरा मन द्रवित हो उठा है। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं। यदि ऐसे दुखी प्राणियों की उपेक्षा कर दूं, तो मेरी भक्ति और मेरा जीवन दोनों ही निरर्थक हो जाएंगे। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इन पापी जीवों के लिए शोक मत कीजिए, ये अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। धर्म के विधान के अनुसार आत्मा की शुद्धि के लिए यह दंड आवश्यक है। जब तक इनके कर्मों का फल समाप्त नहीं होता, तब तक इन्हें इन यातनाओं से गुजरना ही होगा। यमराज के समझाने पर भी पुष्कर ब्राह्मण का हृदय उन दुखी आत्माओं के लिए करुणा से भरा रहा। उन्होंने वहीं खड़े होकर भगवान विष्णु का स्मरण करना आरंभ किया और भाव विभोर होकर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि मेरी निष्काम भक्ति, आपका निरंतर स्मरण और जीवन भर किए गए पुण्य आपको स्वीकार है, तो मैं उन सभी का फल इन पीड़ित आत्माओं को समर्पित करता हूं। कृपा करके इन्हें नरक की यातनाओं से मुक्त कर दीजिए। हे जगन्नाथ, हे श्रीहरि, इन दुखी जीवों पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए और इनका उद्धार कीजिए। ब्राह्मण की निष्कपट प्रार्थना पूरी होते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अनेक नरकीय जीव तत्काल अपने बंधनों से मुक्त हो गए और दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग की ओर जाने लगे। वे सभी कृतज्ञ भाव से बोले, हे महात्मा, आपकी करुणा और पुण्य के कारण हमें मुक्ति प्राप्त हुई। आपका यश सदैव अमर रहे। किंतु ब्राह्मण ने देखा कि कुछ आत्माएं अब भी नरक में कष्ट भोग रही थी। यह दृश्य देखकर स्वयं यमराज भी आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि ऐसा कौन सा महान पुण्य है, जिसके प्रभाव से एक साधारण मनुष्य इतने प्राणियों का उद्धार कर सका। उसी समय वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए। यमराज और पुष्कर ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। यमराज ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य अर्जित किया है, जिसके प्रभाव से इतने नरकीय जीवों को मुक्ति मिल गई? और जो कुछ आत्माएं अभी भी नरक में हैं, वे किस कारण मुक्त नहीं हो सकीं?
भगवान विष्णु बोले, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने जीवन भर श्रद्धा से पीपल के वृक्ष को जल अर्पित किया, उसकी पूजा की और उसे मेरा स्वरूप मानकर सेवा की। इसी पुण्य के प्रभाव से इसमें दूसरों का भी उद्धार करने की शक्ति उत्पन्न हुई। भगवान ने आगे कहा, जो आत्माएं अभी तक नरक में हैं, उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में पीपल के वृक्षों को नष्ट किया था। उसी पाप के कारण उन्हें अभी भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पीपल को जल अर्पित करता है, वह स्वयं नरक से बचता है और उसके पुण्य का प्रभाव दूसरों के कल्याण का भी कारण बन सकता है। उसके संपर्क में आने से भी अनेक पापी जीवों का कल्याण होता है। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद यमराज ने पुष्कर ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे महात्मा, आप वास्तव में धन्य हैं। पृथ्वी पर निडर होकर धर्म का पालन करते रहिए। आपको कभी मेरा भय नहीं होगा। जो भी आपके सत्संग और सान्निध्य में रहेगा, उसे भी नरक का भय नहीं सताएगा और उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यमराज को प्रणाम करके पुष्कर ब्राह्मण पृथ्वी पर लौट आए। उन्होंने पहले की भांति भगवान विष्णु की भक्ति, पूजा और पीपल की सेवा का क्रम निरंतर जारी रखा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को पीपल की महिमा का उपदेश दिया। प्रिय भक्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और ऐसे ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।